तो आज सुबह जब हमने अपने फ्रिज का डोर खोला तो मुझे नज़र पड़ गई हमारे फ्रिज में पड़े हुए मलाई पर। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज मलाई से घी निकाल लिया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज मैं बनाऊंगी अपने घर में घी, वो भी शुद्ध देसी घी गाय का। तो इसे हम बिना मशीन बिना किसी तामझाम के झटपट में बनाएंगे, वो भी 5 मिनट में। तो हमारे तरीके से आप भी बनाइएगा तो आपकी ढेर सारी घी बनेगी और खुरचन बहुत कम ही निकलेगा। तो यहाँ देखिए मेरी घी कितनी अच्छी बिल्कुल येलो येलो दिख रही है ना। तो यह घी बिल्कुल ऐसी ही आपकी भी बनकर तैयार होगी। तो देखिए मेरी घी बनकर तैयार है। तो चलिए घी बनाने की तरीके को देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था एक डब्बा, यहाँ पे मलाई रखा हुआ था। तो हमने सोचा चलो आज आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो इस मलाई को मैं जिस बर्तन में घी बनाऊंगी उसी में ट्रांसफ़र करूंगी। ज़्यादा यहाँ बर्तन भी हमें गंदा नहीं करना है, बस उसी बर्तन में यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें करना क्या है, इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना है। ये आप चाहे तो यहाँ चम्मच से भी इसे फेंट सकते हैं, हाथों से तो ठंड में होगी नहीं, तो मशीन में भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं आज कुछ भी नहीं, इस गिलास की सहायता से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटूंगी। बस हमें यही सावधानी बरतना है यहाँ पे कि हमें घी को जो है ना एक तरह से बिल्कुल एक डायरेक्शन में यहाँ फेंटेंगे और बस 5 मिनट तक हमें फेंटना है। तो इसे धीरे धीरे जब फेंटेंगे ना तो धीरे धीरे यहाँ जो माखन है ना वो ऊपर आने लगेगी। तो मक्खन जब ऊपर आने लगेगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने 1 कप पानी का भी यूज किया है, लेकिन जब मैं पानी डाली थी ना तो उसका वीडियो मुझसे शूट नहीं हो पाया था, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ देखिए मलाई सारी इकट्ठे होने लगी है, बस अभी तो 2-3 मिनट ही हुआ था। तो अब मैं इसी टाइम में पानी डाली थी, लेकिन जो मैं पानी डाली ना तो मेरी वीडियो ही शूट नहीं हुई। तो यहाँ पानी डालने के बाद मैंने सारी मक्खन को एक जगह कर दिया और गिलास को साइड में रख दिए। अब यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा बर्तन और इसमें सारे मक्खन को निकाल लेंगे। तो यहाँ बॉल की तरह हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि यह देखने में भी और अच्छी लगेगी और आपको दिखा देंगे कि कितनी यहाँ माखन बनकर तैयार हुई है। तो यह मक्खन देख के तो बहुत ही मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन बस देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है इसलिए। तो चलिए सारे माखन को यहाँ पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो पानी बच जाता है ना, बहुत लोग इससे मलाई पनीर भी बनाते हैं और बहुत तरह तरह की रेसिपी बनाते हैं, लेकिन मैं जब पनीर बनाई थी इससे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इसमें, क्योंकि इसका जो है पनीर का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि पनीर नहीं बनाइए आप लोग, और कुछ भी जैसे कि बहुत लोग इसमें चावल पकाते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी भी बना सकते हैं। कढ़ी के लिए यह बहुत परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ सारा मैंने माखन को यहाँ निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये पानी को मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसलिए मैं इस पानी को साइड में रख देती हूँ और इसी बर्तन को थोड़ा सा मैं धो लेती हूँ। ज़्यादा हमें नहीं, बस थोड़ा सा पानी से इसे धोने के बाद मैं आपको फिर से यही बर्तन लाके यहाँ दिखाती हूँ कि अब मुझे आगे करना क्या है। तो यहाँ सारे मक्खन को हमने यहाँ निकाल कर तैयार कर लिया और वापस से लेकर आ गए हैं हम वही कढ़ाई। तो सारे मक्खन को मैं इसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन इससे पहले एक बार और एक कटोरी में पानी ले लिए और एक पानी से इसे धो देंगे ताकि बिल्कुल यह साफ़ हो जाए और भी घी मेरी जो है ना बिल्कुल येलो येलो जैसे काऊ का घी होता है ना, ठीक उसी प्रकार हो। तो ऐसा करने से घी जो है ना बिल्कुल शुद्ध और अच्छी बनती है। तो 2 पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद अब मैं करूँगी क्या, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमारी घी बनने के लिए तो पानी और थाली को मैं यहाँ साइड में रखती हूँ और यहाँ देखिए कितनी अच्छी यहाँ मेरी सारी मक्खन बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे गैस की ओर लेकर चलते हैं ताकि अब हम इसे पकाएं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है ना बिल्कुल तेज़ करेंगे। तो यहाँ बस जब इसमें उबाल बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार आ जाएगा ना, उतना ही टाइम तक मुझे यहाँ गैस का फ्लेम तेज़ करना है। उसके बाद लो टू मीडियम पर हमें यहाँ पे इसे पकाना है, यानी कि घी को तैयार करना है। और बीच बीच में यहाँ पे चलाते भी रहना है ताकि जो नीचे घी है ना वो चिपके नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इसे लेकर पकड़ के बैठे रहिएगा, बीच में आप कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं। तो मैं बीच बीच में इसे चेक करती रहूँगी। तो इधर मैं दूसरा भी काम कर रही थी। तो यहाँ देखिए घी जो है ना अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि अभी धीरे धीरे यह सेपरेट होने लगी है। और यहाँ देखिए यह कितनी कम हो गई है। तो आपको लग रहा होगा कितना घी निकलेगा, लेकिन आपको दिखाएंगे। देखिए घी कितनी अच्छी बनने लगी है, ऊपर से
देखिए पूरा घी भी आने लगा है, लेकिन अभी इसे होने में लगभग 2-3 मिनट लगेगी। तो घी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगती है, बस आप 5 मिनट उसे सेक लीजिए और 5 मिनट से 7 मिनट में आपकी सारी घी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अब मेरी घी होने लगी है, फिर भी अभी खुरचन जो है ना ये सफ़ेद है, तो जब तक सफ़ेद रहेगा तब तक घी निकलने का चांस रहता है, इसलिए आप खुरचन को बिल्कुल ब्राउन कर दें। अगर आप खुरचन का कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सफ़ेद ही रहेगी, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना उससे खुरचन बिल्कुल कम निकलता है और हमारी घी ढेर सारी बनकर तैयार होती है। तो अब चलिए चूल्हे को अभी थोड़ा और भी लो कर दिए, क्योंकि यह बिल्कुल अच्छी तरह से उबलने लगी है, फेन आ गया है, यानी कि घी मेरी हो चुकी है। अब मैं चूल्हे को करूँगी बंद और इसे ठंडा थोड़ा होने देते हैं, उसके बाद मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी घी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो यह आपको मार्केट में ऐसी घी बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो घर में भी आप लोग भी घी बनाइए। तो पहले मैं इसे छान लेती हूँ। आप छानने के लिए यहाँ पे मैं क्या की हूँ, एक शीशे का जार ली हूँ, क्योंकि अगर आप चाहे तो शीशे का जार में जब आप यहाँ इसे रखिएगा तो यह लंबे टाइम तक रहेगी, और अगर आप चाहे तो यहाँ प्लास्टिक के भी किसी जार में आप रख सकते हैं, लेकिन मैं शीशे में रख रही हूँ, मेरे पास थी तो मैं इसे छान ली। अब दिखाती हूँ मैं यहाँ खुरचन कितनी बची है। तो यहाँ देखिए खुरचन कितनी कम है, तो आपको लग रहा है ना कि घी कितनी ज़्यादा है और खुरचन कितनी कम है। तो आप लोग भी मेरे तरीके से घी बनाइए और देखिए यह घी कितनी अच्छी येलो देखने में ही लग रही है, और घी की खुशबू जो है ना पूरे घर में फैल चुकी है। इतनी अच्छी जब घी बनता है ना घर में तो उसकी खुशबू से ही पूरा घर महकने लगता है। तो इसका ढक्कन मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं साइड में रखूँगी, लेकिन आप अच्छी तरह से फिर से देख लीजिए। तो आप लोगों को यह घी की रेसिपी कैसी लगी तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।